हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। क्या आप खुश हैं? गुड। आज जो मेरा मैसेज है वो मैसेज इस तलक से है कि गुनाह में और फजल में, आदम में और मसीह में फर्क क्या है। हम अक्सर एक ज़बूर गाते हैं, ज़बूर 51, फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे। आज इसी ज़बूर पर मैं आप लोगों से बात करूंगा और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि अब मसीह यीशु में हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी तक उस दौर की बातों को अपने बारे में बयान करते हैं। हम मसीह तो हैं, लेकिन मसीह होते हुए भी हम मसीह नहीं हैं। हम मसीह तो हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन उसी ईमान की हमको पहचान नहीं है। हमने खुशखबरी के कलाम को सुना तो है, हमने सलीब के पैगाम को कबूल किया है, हम सलीब के पैगाम को जानते हैं, हम जानते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर मर गया, लेकिन उसकी अफादियत और उसके फवायद हमारी जिंदगी में नहीं है। जो होना एक मसीह ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। दुआएं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मेरे साथ ज़बूर 51 में से चंद हवाला जात की तिलावत करेंगे। जिसके पास बाइबल है वो खोलें, ज़बूर 51। ये ज़बूर दाऊद, मुकद्दस दाऊद ने उस वक्त लिखा जब उसने हित्ती ओरिया की बीवी ले ली और उसके शोहर को उसने कत्ल करवा दिया। और फिर नातन नबी उसके पास आया और उसने खुदा का पैगाम उसे दिया। तो जब उसने ये मैसेज सुना तो वो खुदा के हुजूर पशेमान हुआ और उसने अपने गुनाह को खुदा के हुजूर कबूल किया। हालेलुया। पहली आयत से कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। लिखा, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। खुदावंद के पाक कलाम के सुने जाने के वसीला से उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरा मैसेज है, देख मैंने बदी में सूरत
पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। हालेलुया। ये दाऊद क्यों कह रहा है? आज इसी बात को जो ये दाऊद कह रहा है, इसी बात को हमारे मसीही लोग दोहराते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। वो दाऊद की जिंदगी का मुआसना करते हैं अपने साथ। वो कहते हैं जैसे दाऊद बदी में मां के पेट में पड़ा है, उसने सूरत पकड़ी है, वो पैदा हुआ है, इसी तरह हम भी बदी में पैदा हुए। इन दोनों बातों में फर्क है। आप में और दाऊद के इस बयान में फर्क है। मसीह ईमान में और दाऊद में फर्क है। दाऊद कहता है अपनी रहमत के मुताबिक, अपनी शफकत के मुताबिक तू क्या कर, मेरी खताएं मिटा दे। जब हम जबूर गाते हैं, फजल नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू ही उते मेरे। फजल के साथ मेरे क्या कर, गुनाह मुआफ कर। अपनी रहमत से मेरी खताओं को मिटा डाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जो बात कर रहा है कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी है और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि शायद मियां बीवी से जो औलाद पैदा होती है वो गुनाह में पैदा होती है। बाइबल कहती है कि जो औलाद मियां और बीवी से पैदा होती है वो गुनाह में पैदा नहीं होती। ये सोच, ये तसव्वुर गलत है। जब खुदा ने आदम हवा को बनाया तो पहले बाप के अंदर, जब अभी तक उन्होंने नाफरमानी नहीं की थी, खुदा ने कहा बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर व महफूज औलाद की बरकत दी गई। उस वक्त जब आदम और हवा पाकीज़गी में थे, नाफरमानी तो बाद में हुई। औलाद जो है खुदा ने पाकीज़गी में दी है। और जब कोई मियां और बीवी से पैदा होता है, मां बाप से पैदा होता है, वो गुनाह में पैदा नहीं होता। मां बाप से पैदा होना गुनाह में पैदा होना नहीं है। कुछ लोग ये तालीम देते हैं, बल्कि दाऊद जो बात कर रहा है वो कह रहा है मैं बदी में मैंने सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। और इसका मतलब ये है कि जो नाफरमानी आदम ने की वो नस्ल दर नस्ल वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती गई। गुनाह खून के अंदर आया और वो खून जब आगे ट्रांसफर होता गया, साथ में वो नाफरमानी भी, वो बदी और गुनाह भी आगे ट्रांसफर होता गया। रोमियो के हाथ के अंदर पौलुस फरमाते हैं कि मौत ने मूसा तक बादशाही की। मूसा का मतलब है शरीयत तक। मौत की बादशाही मूसा तक थी, यानी शरीयत तक। जब फजल आया, जब यीशु आया, तो ये जो सूरत है जो दाऊद कहता है कि मैंने गुनाह में पकड़ी है, इसका जो तरीकाकार है वो बदल गया। क्योंकि यीशु मसीह जो पैदा हुआ वो आदम की नस्ल नहीं था, लेकिन जितने आदम से पैदा हुए सब आदम की नाफरमानी में, जब सब आदम के गुनाह में शरीक हुए, और उसकी शराकत की वजह से दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। यानी जब मैं पैदा हुआ, जब मैं अपनी मां के पेट में तैयार हो रहा था,
जब मेरी माँ हामला हुई तो मैं जब उसके पेट में आया तो वो गुनाह जो आदम के अंदर था, उसके खून के अंदर था, वो मेरे अंदर भी आ गया और इस सबब से मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। लेकिन मेरे शिशो कलाम में लिखा हुआ है, जरा पहली आयत को फिर से हम पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे। क्या कर दे? मिटा दे। मिटा दे। यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा हुआ है, खोले मेरे साथ, यशायाह 53 बाब। लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावन का बाजू किस पर जाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश जमीन से जड़ की मानित फूट निकला। ना उसकी कोई शक्लो सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्नो जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मरते गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे। उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस से कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के बारे में बात हो रही है, यीशु के बारे में बात हो रही है और ये यशायाह पेशिन गोई कर रहा है, नबूवत कर रहा है और कहता है कि वो हमारी खताओं की खातिर घायल किया गया, कुचला गया, मारा गया, सलीब पर लटका दिया गया हमारी खताओं की खातिर, ताकि वो हमारी खताओं को मिटा दे। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मेरी खताओं को क्या कर दे? मिटा दे। और उसकी खताओं को, मेरी खताओं को और आपकी खताओं को मिटाने के लिए मसीह सलीब पर। हालेलुया, हालेलुया। जब मसीह सलीब पर चढ़ गया और सलीब पर उसने शरीयत के तकाजे को पूरा किया और शरीयत के तकाजे को पूरा करने के बाद जब वो मुर्दों में से जी उठा, तो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो आपको और मुझे उसने गुनाह से आजाद कर दिया। आपको और मुझे उसने गुनाहों से रिहाई दे दी। आपकी और मेरी खताएं मिटा दी गई, क्योंकि गुनाहगार की जो सजा है वो मौत है और वो मौत यीशु मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त की। और जब यीशु को दफन कर दिया गया तो वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारी खताओं के लिए दफन किया गया। लेकिन जब वो मुर्दों में से जी उठा तो वो उन खताओं को, उन गुनाहों को वो कब्र के अंदर दफन करने के बाद मुर्दों में से जी उठा और उसने आपकी और मेरी खताओं को जमीन के अंदर दफन कर दिया, मिटा दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैंने बदी में सूरत पकड़ी। अब हम ये नहीं कह सकते कि मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा, क्योंकि जिसने तौबा कर ली और यीशु मसीह पर ईमान लाया वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। वो किससे पैदा हुआ है? यूहन्ना की अंजील पहले बाब की 12 और 13 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, ना वो खून से, ना जिस्म के इरादा से, ना इंसान से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा से
पैदा हुए, और जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो बदी में पैदा नहीं हुआ बल्कि रास्तबाजी में पैदा हुआ है। हालेलुया। वो बेगुनाही की हालत में पैदा हुआ है। और अगर हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और अभी तक ये कहते हैं कि मैं गुनाह में पैदा हुआ हूं, मेरी मां ने मुझे गुनाह में जन्म दिया है, तो फिर आपका ईमान लाना को बेफायदा, आपको पहचान नहीं मसीह की कुर्बानी। फिर यशायाह कहता है, कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया? किसने इस बात का यकीन किया कि अब मैं मसीह यीशु पर ईमान लाने के सबब से गुनाह में नहीं, रास्तबाजी में शरीक हो चुका। अब मैं गुनाह में नहीं, अबलीस में नहीं, मौत में नहीं, खुदा में शामिल हो चुका। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत के अंदर लिखा हुआ कि तुम फानी तो हमसे नहीं बल्कि गैर फानी तो हम, यानी खुदा के कलाम से नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया। कैसे पैदा हुए? नए सिरे से पैदा हुए। हालेलुया। तीतस के नाम पर रसूल के हाथ में मेरे साथ चले। तीन बाब और उसकी 5 ऐसे हम पढ़ेंगे। लिखा है, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक। कैसे? दाऊद कहता है, अपनी रहमत के मुताबिक मेरी खताओं को क्या कर, मिटा डाल। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि उसने अपनी रहमत के मुताबिक हमें क्या किया है? लिखा है, अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुछ के हमें नया बनाने के वसीला से। कैसे? लिखा है, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुछ के नया बनाने के वसीला से, जिससे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराज से नाज़िल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबार ठहर कर हमेशा की जिंदगी की उम्मीद के वारिस बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसने हमें रास्तबार ठहराया है? यीशु मसीह ने। अब हम जब ये कहते हैं मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, तो हम मसीह के कुर्बानी और उसके कफारे को समझते नहीं, पहचान नहीं है कि उसके कफारे में हमें क्या हासिल हुआ, उसकी सलीब ने हमारे लिए क्या कर दिया, उसने जो मौत सही है क्यों सही है। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो इसलिए मुर्दों में से जी उठा ताकि तुमको रास्तबार ठहराए। वो आपको रास्तबार ठहराने के लिए मुर्दों में से जी उठा, और अगर वो मरा ही रहता, ना आप रास्तबाज होते ना मैं रास्तबाज होता, कोई भी ना होता। लेकिन वो मुर्दों में से इसलिए जी उठा ताकि वो हर उस ईमानदार को जो उस पर ईमान रखता है वो रास्तबार ठहराए, यानी गुनाहों से निकाल कर उसे रास्ते में, रास्त का मतलब होता है दुरुस्त रवैया। हालेलुया। और कलाम में लिखा हुआ है, ये बात सच है। क्या है? इसमें झूठ नहीं है, सच है। जितने मसीह पर ईमान लाते हैं वो खुदा से पैदा हुए, ना कि गुनाह में पैदा हुए। हालेलुया। और फिर लिखा है, मैं चाहता हूं, पौलुस रसूल कहता है, मैं चाहता हूं कि तू इन बातों का यकीनी तौर से दावा करे। हालेलुया। ताकि जिन्होंने खुदा का यकीन किया है वो अच्छे कामों में लगे रहने का ख्याल रखें। पौलुस कहता है, तू इन बातों का क्या कर, दावा कर कि मैं मसीह यीशु में रास्तबाज हूं, मैं मसीह यीशु में नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैं खुदा से पैदा हुआ हूं, अब मैं गुनाह में नहीं हूं। हालेलुया।
अब मौत का मुझ पर कोई इख्तियार नहीं है। क्या खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।